यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे बम बम बम। मूवी की शुरुआत में हमें एलिसन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड जिनी के घर से अपने घर पर जाती है। एलिसन के घर पे कोई नहीं होता तो वो अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर पर बुलाने के बारे में सोचती है, लेकिन तभी किचन में उसे एक नोट मिलता है जिसमें उसके डैड उसे अपने ऑफिस में लंच करने के लिए बुलाते हैं। एलिसन ऑफिस में आ जाती है। इसके बाद दोनों लंच करते हैं। डैड एलिसन को उसके बॉयफ्रेंड टॉबी के बारे में पूछते हैं तो एलिसन बताते हैं कि वो उसके साथ अभी नहीं रहती। यहाँ पर वो अपने डैड से टॉबी के बारे में झूठ बोलती है, जिसके बाद एलिसन ऑफिस से निकलती है और अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है और उसे पब में मिलने के लिए कहती है। और ये सब अब क्लब जाने के लिए निकलते हैं। आगे जाकर टॉबी मेन रोड के पास गाड़ी रोक देता है। वहाँ पर एक लड़का टॉबी को नशे के बदले पैसे मांगता है। इसके बाद टॉबी उस लड़के से बार्गेनिंग करता है। डील के बाद वो लड़का टॉबी को पैसा बिना लौटाए वहाँ से चला जाता है। टॉबी अपने पैसे वापस लेने के लिए उस लड़के के पीछे जाता है, लेकिन वो लड़का उसे गन दिखाकर टॉबी के सारे पैसे लूट लेता है। एलिसन ये सब देखकर उस लड़के के पास जाती है और उसे माफी मांगती है। वो लड़का उसे कहता है तुम इस लड़के के चक्कर में पागल हो जाओगी, और वो टॉबी को छोड़ देता है। अगले दिन कॉलेज में टॉबी अपने फ्रेंड को झूठ मूठ बोलता है कि रात में उसने कैसे उन लोगों की पिटाई की। एलिसन टॉबी से माफी मांगती है क्योंकि उसने टॉबी को पब में जाने के लिए कहा था। इसके बाद टॉबी एलिसन को समझाता है कि रात में फिर से वो क्लब में जाएगा और उस लड़के की पिटाई कर देगा। इसके बाद एलिसन अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ क्लब में आ जाती है। क्लब में एलिसन रिचर्ड नाम के एक बिजनेसमैन से मिलती है और उसके साथ में फ्लर्ट करने लगती है। रिचर्ड एलिसन को ड्रिंक ऑफर करता है और एलिसन ड्रिंक को लेकर वॉशरूम में आ जाती है, जहाँ पर उसकी दूसरी फ्रेंड भी थी। यहाँ पर वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद एलिसन कल रात वाले लड़के से मिलने के लिए वहाँ पर चली जाती है। वो लड़का एलिसन से कहता है मैंने तुमको कल समझाया था, फिर भी तुम वापस यहाँ पर क्यों आई हो? लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। एलिसन उसे कहते हैं कि वो भी उसके फ्रेंड के साथ पार्टी करना चाहती थी। तभी वहाँ पर एक साइकिल से लड़का आ जाता है और वो कहता है कि आज पार्टी में लड़कियों की कमी है, तो क्यों ना इन लड़कियों को आज वो पार्टी में बुला ले। जिसके बाद ये सब लोग पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर सारे लोग एक फैमिली की तरह पार्टी में डांस कर रहे थे। तभी विक्टर का फ्रेंड उसे अर्जेंट अपने साथ बाहर लेकर जाता है। जिनी एलिसन को कहती है कि हमें घर पर इन्फॉर्म करना चाहिए कि हम कहाँ पर है। तभी वहाँ पर वो साइकिल वाला लड़का आ जाता है और एलिसन की एक फ्रेंड को डांस करने के लिए अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन जिनी उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक एलिसन भी किसी लड़के के साथ डांस करने लगती है। एट दी एंड सारी लड़कियाँ एक दूसरे के साथ अलग होकर अजनबी लड़कों के साथ डांस करती है। इसके बाद विक्टर एलिसन को कहता है कि उसका एक दोस्त है जो कि पार्टी के लिए रूम को अरेंज करने वाला है, क्यों ना वो भी उसके साथ चले। लेकिन एलिसन उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो कल वापस आएगी। इसके बाद एलिसन अपने फ्रेंड को घर पर ड्रॉप कर देती है और अपने घर पर आ जाती है। अगले दिन एलिसन अपना इंटरव्यू देती है। वो लड़का एलिसन को अपने मॉम डैड के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है तो एलिसन उसे कहती है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ में नहीं रहते। इसके बाद एलिसन एरिक को सेडुस करने की कोशिश करती है, लेकिन एरिक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एलिसन कपड़े खरीदने के लिए मार्केट में जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे विक्टर मिलता है। इसके बाद विक्टर अपना बिजनेस दिखाने के लिए एलिसन को लेके जाता है। तभी वहाँ पर साइकिल वाला लड़का विक्टर से कहता है कि तुम इस लड़की के चक्कर में क्यों पड़े हो? मुझे लगता है कि ये पुलिस वाली है। लेकिन विक्टर उसे कहता है कि उससे हमें कोई खतरा नहीं है, वो एक नॉर्मल लड़की है। उसके बाद विक्टर उसे अपने क्लाइंट से मिलवाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। इसके बाद एलिसन और विक्टर को पकड़कर पूछताछ की जाती है और एलिसन के डैड उसे वापस घर पर लेकर आते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग टॉबी एलिसन से कहता है कि मैंने तुम्हें वहाँ पर जाने के लिए मना किया था, इसके बाद भी तुम वहाँ पर गई। इस पर एलिसन उससे बात किए भी ना वहाँ से चली जाती है। कॉलेज के बाद एलिसन विक्टर को मिलने के लिए वहाँ पर जाती है। विक्टर एलिसन को कहता है कि हम सभी लोग एक नए सिटी में जाने वाले हैं और तुम भी वहाँ पर अपने फ्रेंड को लेकर आ जाना। रात होते ही एलिसन अपने फ्रेंड को लेकर विक्टर ने बताई जगह पर आ जाती है। एलिसन विक्टर को कहती है कि क्या वो भी उनकी फैमिली में शामिल हो सकती है। इस बात पर विक्टर के सारे फ्रेंड एलिसन का मजाक उड़ाते हैं। विक्टर एलिसन को कहता है कि अगर वो उसकी टीम में शामिल होना चाहती है तो उसके लिए उसे एक गेम खेलना पड़ेगा। एलिसन वहाँ पर लड़कों को देखकर गेम खेलने के लिए मना कर देती है, लेकिन उसकी फ्रेंड एमिली तैयार हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर जितने भी लड़के थे वो सभी मिलकर एमिली के साथ इंटीमेट होते हैं। एमिली अपनी इस डिसीजन को लेकर आगे जाकर पछताती है। अगले दिन क्लास अटेंड करने के लिए एमिली नहीं आती तो एलिसन उसकी फ्रेंड को एमिली के बारे में पूछती है और वो उसे कहती है कि एमिली की तबीयत खराब थी, उसकी वजह से वो आज क्लास अटेंड करने के लिए नहीं आई।
एलिसन घर आकर एमिली को फोन लगाती है, लेकिन वो उसका फोन अटेंड नहीं करती है। जिसके बाद एलिसन विक्टर के घर पर जाती है और उसे ये बात बताती है। एलिसन विक्टर को पूछती है कि कल रात क्या हुआ था, और विक्टर उसे कहता है कि वो सब कुछ भूल गया है और तुम्हारी इसी में भलाई होगी कि तुम यहाँ से चली जाओ। एलिसन विक्टर की बिहेवियर से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टेलर एमिसन को एमिली के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ एमिली अपने पेरेंट्स को उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बताती है। एमिली के डैड पुलिस को लेकर विक्टर के घर पर जाती है और वो उसे पकड़ लेते हैं। टेलर को एमिली के साथ जो कुछ भी हुआ ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्तों को लेकर विक्टर के घर पर जाता है। लेकिन टेलर विक्टर के घर पर जाता है तो वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।